हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉमर्स सिंबल। आज से हमारा टॉपिक होने वाला है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। शॉर्ट में इसको बीआरएस करके बोलेंगे। ठीक है, इसी नाम से लेके रहेंगे। देखो, चैप्टर बहुत सिंपल सा है। ठीक है, बस ये है कि हाँ, आप लोगों को अगर डीप नॉलेज इसकी अगर हो जाएगी तो वो सिंपल लगेगा, वरना चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है, अच्छा, स्कूल में जैसे भी टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, सब टीचर्स अपनी तरफ से बेस्ट ही समझाने की कोशिश करते हैं, बट क्या चीज है कि अगर आप यहां पे देख रहे हो तो इस चैप्टर को स्पेशली तो यहीं पे देखना, और अगर टीचर्स का समझ रहे हो तो वहीं से समझना। ठीक है, वरना ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर हो जाता है, इतना मैं कह रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। देखो, कुछ चीजें इसमें याद रखने वाली है। क्या चीजें याद रखने वाली है? देखो, दो टाइप्स की बुक्स होती हैं आपकी। क्या? एक कैश बुक और एक होती है पासबुक। क्या होता है? एक आपकी होती है कैश बुक और दूसरी होती है पासबुक। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे सीबी और इसको कहेंगे पीबी। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब जो कैश बुक होती है, ये ज्यादातर जो मेंटेन करी जाती है कस्टमर के द्वारा करी जाती है। मतलब क्या, हम अपने पास लिख के रखते हैं कि यार हमारा इतना पैसा उसको गया होगा, इतना पैसा उससे आया होगा, ऐसा ऐसा हमने करा होगा, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, और एक होती है पासबुक। पासबुक क्या, ये बैंक वाली बुक होती है जो हमारे पास नहीं होती है। मतलब इसमें जो भी एंट्रीज वगैरह होंगे किसकी मर्जी से होंगी, इसमें जो भी एंट्रीज होंगी वो बैंक की मर्जी से होंगी। ठीक है, तो अब इन दोनों का क्या होना जरूरी है ना, कि बराबर होना जरूरी है। मतलब क्या, कि आपका अगर कैश बुक में तुमने दिखा रखा है कि 400 रुपए है, तो सेम वही चीज क्या होनी चाहिए, पासबुक में होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। ठीक है, तो हम बीआरएस चैप्टर में क्या करते हैं, बीआरएस चैप्टर में क्या करते हैं, इस चैप्टर में हम इन्हीं दोनों चीजों को बराबरी में लाने की कोशिश करते हैं। बस क्या करते हैं, इस चैप्टर में कैश बुक और पासबुक को दोनों को बराबर रखने की कोशिश करते हैं। किसमें? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, अच्छा, अब देखो, काफी सारा इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट उतनी सब चीजें इग्नोर करो, मेन जो हमारे क्वेश्चन है उस पर बेस पे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, और याद क्या चीजें रखनी है, आपका क्या होता है, इसको याद रखना है। एक टेबल बना रहा हूं, ठीक है, एक टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को याद रखना हमेशा। ठीक है, टेबल को याद रखना, क्या चीज है, टेबल में आपका आता है, टेबल में आता है सीबी पीबी प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। इतना याद रखना। ये काय के लिए है? फॉर फर्स्ट एंट्री, फॉर फर्स्ट एंट्री। जो आपकी पहली एंट्री बनती है ना इसमें, ठीक है, जो पहली एंट्री बनती है उसके लिए है ये। क्वेश्चन जब आएगा तो पता चल जाएगा, मतलब कैसे करके क्या करके है। ठीक है, तो उस टाइप से आपको ये चीज याद रखनी है कि जो डेबिट बैलेंस है कैश बुक का वो प्लस में जाएगा, और क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का माइनस में जाएगा। डेबिट बैलेंस है पासबुक का माइनस में जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का प्लस में जाएगा। ठीक है, कौन सा वाला? पहली एंट्री के लिए। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो इसको, क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझ लो। क्या? एक हमें कैश बुक मेंटेन करनी होती है, ठीक है, और एक हमें पासबुक मेंटेन करनी होती है। ठीक है, अभी कुछ वीडियोस तक, एक या दो या तीन वीडियोस तक तुम्हारा क्या चलेगा, कैश बुक को मेंटेन करेंगे पासबुक से। मतलब हम क्या होंगे, ठीक है, हम क्या होंगे, वी विल बी वी विल बी मेंटेनिंग वी विल बी मेंटेनिंग कैश बुक। किसको मेंटेन कर रहे होंगे? कैश बुक को मेंटेन कर रहे होंगे। मतलब क्या, जो भी हम चेंजेस कर सकते हैं केवल कैश बुक में कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस तक। ठीक है, उसके बाद करेंगे पासबुक वाले। आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हमसे, ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज 17,280 रुपए डेबिट। ये दे दिया हमें डेबिट बैलेंस। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद द पासबुक द फॉलोइंग डिफरेंसेस वर फाउंड। अच्छा, हमें क्या करना है, हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम बना रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में एक चीज का और ध्यान रखना, कि पहले लिख लो, चलो, बैंक
रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें ना एक चीज और याद रखना, तुम्हारा फॉर्मेट यही बनता है तुम्हारा। ठीक है, फॉर्मेट मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा तुम्हारा? फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर प्लस और माइनस। ठीक है, ये फॉर्मेट रहता है। क्या रहता है फॉर्मेट? पर्टिकुलर प्लस और माइनस। ये फॉर्मेट हो गया, पर्टिकुलर्स प्लस और माइनस। देखो डायरेक्ट डायरेक्ट चीजें जैसा जैसा मैं बताते रहूंगा वैसे वैसे डालते रहना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो कह रहा है डेबिट बैलेंस था 17,280 रुपए का। क्या लिखोगे? डेबिट बैलेंस एज पर, क्या कह रहा है? देखो अच्छा, एक चीज और, कैसे पता चलेगा कि कैश बुक को मेंटेन कर रहे हो या पासबुक को मेंटेन कर रहे हो? क्वेश्चन बताएगा ऑन 31 मार्च 2020 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक। ठीक है, वो पहले से बता देगा कि काय का बैलेंस है। कैश बुक वॉज 17,280 डेबिट, कैश बुक का कैसे डेबिट बैलेंस है। ठीक है, इस तरीके से। तो कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं, जहां जिस चीज का वो बैलेंस देगा उस चीज को मेंटेन कर रहे हो। कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया 17,280 रुपए का, तो डाल दोगे उसमें डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, फॉर्मेट मैंने बता दिया, फॉर्मेट ज्यादा कुछ कठिन है नहीं इसलिए मैंने अलग से नहीं बताया वो। लेकिन फॉर्मेट तुम्हारा यही रहता है, क्या? पर्टिकुलर प्लस और माइनस, और उसमें पहली चीज डाल दोगे क्या? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, और तुम्हें इस चीज में भी बताया क्या कि जो तुम्हारा डेबिट बैलेंस होता है कैश बुक का, वो काय में जाता है? प्लस में जाता है। ठीक है, तो प्लस में डाल दोगे कितना? 17,280 रुपए। 17,280 है, हाँ 17,280, 17,280 रुपए। ठीक है, आगे आ जाओ। अब बस इसके हिसाब से चीजें डालते रहना। क्या कह रहा है? अच्छा, कैसे करके मेंटेन करनी है ये अभी हम वर्किंग नोट में या फिर साइड में ही समझाता रहूंगा मैं। ठीक है, हर पॉइंट को। कह रहा है चेक्स फॉर 8,400 सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार। पहले तो यहां पे लिख लो ये चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट प्रेजेंटेड फॉर चेक सेंट फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक। नॉट क्लियर्ड बाय बैंक करके डालो, नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। इतना तो सब नॉर्मल है कि अभी कुछ करा ही नहीं है हमने। ठीक है, और पहली वाली एंट्री मैंने बता दी किस तरीके से करना है। पहली वाली एंट्री में हम लिख के बैठ चुके हैं क्या कि डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कह रहा है हमसे, और हमारे पास क्या है? चेक सेंट फॉर कलेक्शन नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। ठीक है, अब देखो समझना कैसे है। देखो क्या करोगे, हम क्या करते हैं इसके लिए, एक हम मान के चलते हैं कि ये हमारा कैश का कॉलम है और ये हमारा बैंक का कॉलम है। ठीक है, अब इसको ना, ये जो है समझाने का तरीका है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से समझाते हैं, मेरा तरीका यही है। ठीक है, और बच्चों को समझ में भी आ जाता है। ठीक है, मैंने इसलिए पहले ही कहा कि या तो अपने टीचर से देख लेना या फिर यहीं पे देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो दोनों में सेम रहती हैं, बट इस चैप्टर को समझाने का तरीका ही अलग है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा था 8,400 रुपए। देखो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें इन दोनों में बैलेंस बराबर आना चाहिए। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना है। तो क्या कहा उसने? कहा चेक सेंट फॉर कलेक्शन। कभी भी अगर कलेक्शन वर्ड आए तो मतलब कि पैसा आ रहा है। ठीक है, हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक मतलब क्या? हमने चेक सेंड फॉर कलेक्शन करे थे, मतलब हमारे हिसाब से जो था कैश में 8,400 रुपए हमारे पास आ जाने चाहिए थे। यही तो कह रहा है वो, चेक सेंड फॉर कलेक्शन मतलब हमारे हिसाब से 8,400 रुपए आ गए। बट बैंक ने क्या करा? क्या कह रहा है? बट सेंड फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक। बैंक ने उनको क्या करा है? अभी तक क्लियर नहीं करा है। मतलब बैंक में कितने का ट्रांजेक्शन हुआ? 0 का। ठीक है, अब इसको क्या मैंने ये कहा, हम किसको मेंटेन कर रहे हैं? कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब हम केवल कैश को छेड़ सकते हैं। ठीक है, यही चीज समझनी है बस। तो कैश को छेड़ो और कुछ ऐसा करो जिससे हमारा बैंक के बराबरी में आ जाए। क्यों लाना है बराबरी में? मैंने पहले ही बताया क्या कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है? कैश बुक और पासबुक को दोनों को क्या करना है? बराबरी पे लाना है। कैश बुक को पासबुक को बराबरी पे लाना है। ठीक है, हमारा मोटिव ही यही है। हम ये जो बना रहे हैं क्यों बना रहे हैं? जिससे हमारा कैश बुक और पासबुक का दोनों का जो बैलेंस है वो बराबर आ जाए। अगर यहां पे 400 गए हैं कैश बुक में से, तो यहां से भी 400 रुपए जाएं।
ठीक है, दोनों के दोनों बराबरी पे रहने चाहिए। तो इसके हिसाब से ये कह रहा है कि 8,400 रुपए हमने कलेक्शन के लिए भेजे, 8,400 रुपए हमने कलेक्शन, देखो कलेक्शन का मतलब पैसा आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास 8,400 रुपए आने चाहिए थे, लेकिन बैंक ने क्या करा है, बैंक ने उन्हें अभी तक क्लियर नहीं करा है, तो बैंक में जीरो का ट्रांजेक्शन हुआ। अब हम कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए केवल कैश के वाले को हम इफेक्ट कर सकते हैं, तो हम क्या करें कि हमारा बैंक के बराबर हो जाए, इसमें से क्या कर देंगे, 8,400 रुपए माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, ये चीज समझनी, ठीक है। तो इसको काय में डाल दोगे, इसको माइनस में डाल दोगे, कितना, 8,400, बस ये चीज समझ के चलो, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट डालो और लिखना शुरू करो। क्या कह रहा है, कह रहा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 5,600 के चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर ठीक है, चेक हमने इशू करे लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं थे। अब देखो पहले वाले में कलेक्शन वर्ड कह रहा था, क्या कह रहा था, कलेक्शन वर्ड कह रहा था, मतलब कि पैसा आ रहा है, कलेक्ट करोगे पैसा आ रहा है, ठीक है। इसमें पेमेंट के लिए कह रहा, ठीक है। हमने क्या करा, हमारे हिसाब से देखो हम कौन है, हम कैश वाले हैं, ठीक है, हमारे हिसाब से हमने कहा कि 5,600 रुपए हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, ठीक है, हमने 5,600 रुपए की पेमेंट कर दी, लेकिन बैंक वालों ने क्या करा है, बैंक वालों ने किसी भी प्रकार की पेमेंट नहीं करी, कह रहे यही, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हम हमारे हिसाब से तो हमने कहा कि 5,600 रुपए चले गए, बैंक के हिसाब से क्या हुआ कि हमारी कोई भी प्रेजेंट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं था। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे, इसमें 5,600 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये चीज मेंटेन करनी है बस हमें, तो यहां पे काय में डाल दोगे, प्लस में डाल दोगे 5,600 रुपए। तीसरा वाला करो, कह रहा है देयर इज अ डेबिट ऑफ 80 रुपए, डेबिट मतलब माइनस में होता है, इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या कह रहा है, 80 रुपए का तुमने डेबिट दिखा रखा है, ठीक है, तीसरा वाला पॉइंट लेके चल रहे हैं, कह रहा है 80 रुपए का डेबिट दिखा रखा है, मैं बैंक वाले में लिख रहा हूं, ठीक है। वो ये कह रहा था कि 80 रुपए का तुमने डेबिट दिखा रखा है पासबुक में, लेकिन इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। बैलेंस करना है, दोनों को बराबर करना है, इससे कैसे करके बैलेंस करोगे, माइनस कर दोगे यहां से 80 रुपए, तो बैलेंस हो जाएगा, हो गया, -80 बराबर। तो इसमें क्या कर देंगे आप, पहले डालो इसमें क्या, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, कितने रुपए के हैं, 80 रुपए के, माइनस में डाल दोगे, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है बैंक हैज क्रेडिटेड 240 रुपए फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दीज आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्या कह रहा है, बैंक ने क्रेडिट करे, बैंक के पास आए 240 रुपए, क्या दिखा रखा है तुमने, चलो इसको पहले यहां पे लिख लो, बैंक क्रेडिटेड 240 रुपए इन पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है। बैंक ने क्या कर रखा, बैंक ने 240 रुपए क्रेडिट करके दिखा रखे हैं और इसको कैश बुक में तुमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना, तो 240 रुपए यहां पे प्लस कर दोगे, बस डाल दो यहां पे प्लस में 240 रुपए। अगला देखो कौन सा वाला है, पांचवा है, कह रहा है आप कस्टमर डिपॉजिटेड 2,000 रुपए डायरेक्ट इन द बैंक बट दीज वर रिकॉर्डेड ओनली इन पासबुक, ठीक है। क्या करोगे, पांचवा नंबर डाल के कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डालो। क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक कस्टमर था, ठीक है, क्या था, एक कस्टमर था, उसने डायरेक्टली हमारे खाते में 2,000 रुपए जमा कर दिए, मतलब क्या हुआ होगा, हमारे खाते में 2,000 रुपए आए होंगे। अब ये जो 2,000 रुपए हमारे खाते में आए, ठीक है, इसका हमें पता नहीं चला, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये 2,000 रुपए हमारे खाते में आए, अब इसके बारे में हमें पता नहीं चला,
हमें अगर पता नहीं चला, जब हम उसको पासबुक से अपनी कैश बुक को मिलाएंगे तो हमें पता चल गया भाई वहां 2,000 रुपए आए हुए हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर दोगे, यहाँ पे 2,000 रुपए प्लस कर दो। बस तुम्हें बराबर करना है, कैसे भी करो। अगला लेके चलो, क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ राजेश चौहान द बैंक हैज मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स बाय डेबिटिंग द हिज अकाउंट। क्लब फीस दी है 500 रुपए की, लाइफ इंश्योरेंस दिया 2,500 रुपए का। दीज वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, यहां पे रिकॉर्ड कर लो, क्या करोगे, क्लब फीस ऑफ हाउ मच, क्लब फीस डेबिट करिए 500 रुपए की, एंड क्लब फीस ऑफ 500 रुपए एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 2,500 रुपए नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये कह रहा है, मतलब क्या, तुमने क्या करा है, मैं यही वाला कॉलम इधर बना के चल रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे कैश का है, यहाँ पे बैंक का है, ठीक है, ये पहले वाले का था, ये दूसरे वाले का, ये तीसरे वाले का, ये चौथे वाले का, ये पांचवें वाले का, और अब यहाँ पे करूंगा छठे वाले का। ठीक है, यहाँ पे करूंगा छठे वाले। देखो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है 500 रुपए की क्लब फीस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 2,500 रुपए का बैंक ने हमारे ऑर्डर पे कर, बैंक वालों ने करा ना, तो 500 रुपए की तो क्लब फीस चलेगी और 2,500 रुपए का क्या चलेगा, हमारा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम चलेगा। मतलब टोटल जो खर्चा हो गया है वो 3,000 रुपए का माइनस में हो गया। तुम्हें पता नहीं चला हम कौन है, हम कैश वाले हैं, इसको बराबरी पे लाना है, तो यहां से क्या कर दोगे, माइनस में 3,000 रुपए कर दोगे, तभी तो बैलेंस होगा। ये चीज कर दोगे, यहां पे करके दिखा दो, माइनस में लिख दोगे, माइनस कितना, 500 रुपए, और माइनस में ही कितना, 2,500 रुपए। बस ये करना है, ठीक है, लास्ट में टोटल वगैरह कर दोगे। ठीक है, ये लास्ट में टोटल हो गया। ठीक है, और ये जिससे स्टार्ट हुआ था डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक से, इसको बंद करोगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक से, बस हो गया। ठीक है, देख लो किस तरफ आ रहा है डिफरेंस, 17,280 प्लस 5,600 प्लस 240 प्लस 2,000, कितना आ गया, 25,120 रुपए। 25,120 रुपए, यहां पे भी 25,120 लिख दोगे। ठीक है, और इसमें से माइनस करके लिख दोगे 8,400 माइनस 80 रुपए माइनस 3,000 रुपए, 500 और 2,500 का सम आ गया ना, कितना, 13,640 रुपए। कहां पे बच रहा है बैलेंस, यहां पे बच रहा है बैलेंस 13,640 रुपए। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर, समझ में आ गया। देख लो दोबारा से क्या क्या करा। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था, क्या कर रहे थे, चैप्टर कर रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेट। ठीक है, कैश बुक और पासबुक हमें दोनों बराबर लानी है। ठीक है, क्वेश्चन जो कर रहे हैं पहले कैश बुक को मेंटेन वाले कर रहे हैं, मतलब कैश में छेड़खानी कर सकते। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, जैसे आपने क्या करना है, कैश बुक और पासबुक को मेंटेन करना है, तो दोनों के बैलेंसेस जो होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एक चीज याद रखने वाली है, क्या चीज, कि आप बीआरएस बना रहे हो और आपका सीबी पीबी प्लस माइनस माइनस और प्लस। ठीक है, कैश बुक है, पासबुक है, प्लस माइनस है, माइनस है और प्लस है। अब इसमें क्या चीज याद रखनी है, इसमें यह चीज हमेशा याद रखनी है कि जब तुम्हारा पहली एंट्री हो रही है, क्या चीज हो रही है, पहली एंट्री हो रही है, तो उस टाइम पे क्या करना है, डेबिट बैलेंस कैश बुक का प्लस में जाएगा और क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का माइनस में जाएगा। डेबिट बैलेंस पासबुक का माइनस में जाएगा और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का प्लस में जाएगा। यह केवल पहली एंट्री के लिए है। कौन सी के लिए है, केवल पहली एंट्री के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम अभी क्या कर रहे हैं, पहले कैश बुक मेंटेन वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, पासबुक वाले बाद में करेंगे। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चन करा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर ले रहे हो तो। मैं इसमें से ये जितने भी टिक्स वगैरह हैं इनको हटा दे रहा हूं। ये हो गया, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो
ये आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद जैसा जैसा मैंने समझाया था वो थोड़ा वीडियो को पीछे देख के कर ले। ठीक है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और लगा, चलो देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या करना है, हमें सेम वही चीज करनी है जो अभी तक करी। क्या? प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑन 31 मार्च 2020। फॉर्मेट बना लेते हैं, क्या कर रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर्मेट सेम ही रहेगा हमारा, क्या रहेगा, पर्टिकुलर प्लस और माइनस, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, ठीक है। अगर कभी भी ये क्वेश्चन उठे कि ये बनाते कब है, जैसे हमारे बाकी सारे ट्रांजेक्शन बनते हैं ना, लेजर, कैशबुक, पासबुक वगैरह, उसमें डेट्स वगैरह दी होती हैं, इसका ऐसा कुछ नहीं होता, जब मर्जी तब बना लो, ठीक है। बस चेक करते हैं कि डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस और हमारा जो कैशबुक पासबुक वगैरह है वो सब चीजें सेम है नहीं है, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, पहले ही बता रहा है डेबिट बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक दे रखा है, कितना है, 3,72,000। डेबिट बैलेंस कहाँ आता है, प्लस में आता है, डाल दो। डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक प्लस में आता है 3,72,000, ठीक है। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चेक्स इशूड टू क्रेडिटर्स बट नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, ठीक है। बनाओ इसका कॉलम बनाओ, क्या, एक कैश का कॉलम, एक बैंक का कॉलम, ठीक है। एक कैश का कॉलम बना लो, एक बैंक का कॉलम बना लो, ठीक है। इसको पहले रिकॉर्ड कर लें, क्या कर रहे हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये पहला था। ये दूसरा कर रहे हैं, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए अभी प्रेजेंट नहीं। देखो क्या कह रहा है, आपने चेक इशू करे, मतलब इशू कर दिया, मतलब हमारे हिसाब से तो 72,000 रुपए चले गया, हमारे हिसाब से मतलब हम कैश वाले। हमने क्या कहा कि 72,000 रुपीज हमारे पास से चले गया, ठीक है। 72,000 रुपीज हमारे पास से क्या हुआ है, चले गया है, मतलब हमने क्या करा, माइनस में 72,000 लिख रखा। बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं है, मतलब बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अब इसको बैलेंस करना है, कैश वाले जो है वो हम है, या हम पहले मान के चलते हैं कि हमारे पास से क्या हुआ है, 72,000, मतलब पहले जो ट्रांजेक्शन दिया है उसके हिसाब से मान के चलो। देखो हम क्या होते हैं ना, हम अपने पास क्या मेंटेन कर सकते हैं, बैंक वालों को जाके तो नहीं कह सकते ना, हम केवल अपने पास कर सकते हैं। क्या करा हमने कि हमने ये मान के चले कि 72,000 रुपए हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, तो हमने लिख दिया 72,000 रुपए माइनस में, ठीक है। अब इसको जब माइनस में हमने लिखा, बैंक वालों के पास जीरो था, कोई पेमेंट नहीं हुई है, तो अब इसको मेंटेन करता है, इक्वल करना है, क्या करोगे, इसमें प्लस कर दोगे 72, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में डाल दोगे कितना, 72,000। फिर अगला देखो, कह रहा है डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। लिखो यहां पे, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एक डिविडेंड रिसीव करा है, किसने, बैंक ने, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रखा। मतलब क्या, अब देखो डिविडेंड अगर बैंक वाला रिसीव करेगा, ये दूसरा वाला था, ठीक है। डिविडेंड अगर बैंक वाला रिसीव करेगा, मतलब बैंक के हिसाब से बैंक वालों के पास कितने रुपए आ गए, 5,000 रुपए आ गए। डिविडेंड तो सीधे बैंक में मिलेगा ना, तो 5,000 रुपए बैंक में आ गए, ठीक है, प्लस के। हमें पता चला नहीं चला, यहाँ पे जीरो ही था। अब इसको बैलेंस करना है, क्या करोगे, प्लस कर दोगे इसमें 5,000 रुपए, तो हो गए बराबर। ये चीज करनी है बस, क्या कर दोगे, 5,000 रुपए यहाँ पे प्लस में डाल दो। फिर और करो, चौथा कह रहा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कितना, 1,250 रुपए। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब क्या है, मतलब पे जाना, ठीक है।
बैंक वालों ने इंटरेस्ट अलाउ करा, मतलब 1250 रुपए हमारे पास आ गए। देखो जो चीजें जहां पे हो रही हैं उसके हिसाब से थोड़ा कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। डाउट्स अगर फिर भी रहेंगे तो कमेंट सेक्शन है तुम्हारे पास, ठीक है। तुमने क्या करा, 1250 रुपए तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे पास 1250 रुपए आ गए, ठीक है। कहां पे आए, बैंक में आए। तुम्हें पता चला, नहीं चला। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, प्लस में 1250 रुपए डालोगे। यहां पे क्या कर दोगे, प्लस में 1250 रुपए डालोगे। अगला देखो, कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप टू दिस डेट। ठीक है, क्या करोगे, चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। पांचवा, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिट करे तुमने बैंक में, मतलब समझ के चलते रहना। ये तीसरा था, ये चौथा था, अब क्या कर रहे हैं हम, पांचवा वाला कर रहे हैं, ठीक है। कह रहा है हमसे कि आपने क्या करा, चेक से डिपॉजिट करे तुमने 15,400 रुपए के, मतलब तुम्हारे हिसाब से 15,400 रुपए तुम्हारे खाते में आ गए। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये तो कह रहा है चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। देखो कलेक्शन वर्ड आ गया, अगर कंफ्यूजन हो रही तो कलेक्शन मतलब पैसा आना। तो हमारे हिसाब से हमने कहा कि भाई 15,400 रुपए बैंक में हमारे आ गए, ठीक है। बट बैंक वालों ने क्या करा, उसकी कोई एंट्री करी ही नहीं। अब अगर बैंक वालों ने उसकी कोई एंट्री नहीं करी है तो यहाँ पे जीरो होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, -15,400 कर दोगे। यही -15,400 तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना। इसको क्या कहां पे डाल दोगे, 15,400 माइनस में डाल। अगले वाले पे आ जाओ, क्या कह रहा है, कह रहा है बैंक चार्जेस नॉर्मल दे दिया 200 रुपए, सिंपल सा है। क्या कर दिया तुमने, बैंक चार्जेस कर दिए, ठीक है। आओ इसमें क्या करोगे, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये साइड तुम्हारी कैश की है और ये साइड बैंक की है, ठीक है। ये पांचवा हो गया, छठा वाला कर रहे हैं। बैंक के चार्जेस, देखो बैंक चार्जेस कहां से कटे होंगे, बैंक से कटे होंगे, माइनस में 200 रुपए बैंक चार्जेस कट गए। अब बैंक के चार्जेस तुम्हारे 200 रुपए के कट गए, तुम्हें पता चला, नहीं चला। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे, यहां से इसको बैलेंस करना है, क्या करोगे, -200 कर दोगे, बैलेंस हो जाएगा। क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस में डाल देंगे 200 रुपए। अगला देखो, कह रहा है अ चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड, ठीक है। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिसऑनर्ड, नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक was dishonored but no information received। तुमने क्या करा, एक चेक को बैंक में जमा करा, वो हो गया डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब क्या होता है, छठा वाला हो गया, सातों वाला कर रहे हैं। कह रहे हैं तुमने एक चेक बैंक में जमा करा, ठीक है। बैंक में जमा करा मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ, अच्छा कितने का चेक है ये भी देखो, कितने का चेक है, 320 रुपए का है चेक, ठीक है। तुमने क्या करा, 320 रुपए चेक बैंक में जमा करा, मतलब तुम्हारे हिसाब से 320 रुपए आ गए, ठीक है। बट बैंक में जो हुआ, बैंक में जाके क्या हुआ, वो हो गया डिसऑनर, मतलब यहां से जो थे वो 320 रुपए नहीं आए तुम्हारे हिसाब से, तो 320 रुपए बैंक में चले गए ना। बट यहां पे क्या हुआ, यहां पे वो चेक हो गया डिसऑनर, ठीक है। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि वो जिसका पैसा था उसी के पास चले गया, ठीक है। तुम्हारे यहां पे ना कोई पैसा आया ना कोई गया। अब इसको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंस करोगे, यहां पे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -320 कर दो, ठीक है। तो यहां पे माइनस में डाल दोगे कितना, 320 रुपये। लास्ट वाले पे आ जाओ, कह रहा है बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन। 350 रुपए की, ठीक है। डाल दो ये आठवां, बैंक पेड, क्या पे करा था बैंक ने, हाउस टैक्स, हाँ। बैंक पेड हाउस टैक्स बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। देखो क्या मतलब है,
बैंक ने अपने मनमर्जी से या हमारे कहने पर ही 350 रुपए पे कर दिए, 350 रुपए हमारे पास से बैंक से चले गए, हमें पता नहीं लगा उस बारे में। अब क्योंकि हमें पता नहीं लगा तो हमने तो जीरो करा होगा, अब इसको करना है बैलेंस। बैलेंस कैसे करोगे? -350 यहां से कर दोगे तभी बैलेंस होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर दोगे, माइनस में डाल दोगे 350। बस इतनी चीजें करनी थी, पूरा कैशबुक कह रहा हूं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन गया। स्टार्टिंग हुआ था डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक से, एंडिंग कैसे हो जाएगी, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक से। लास्ट में क्या कर दोगे, इसको टोटल कर दोगे, बस हो गया। ठीक है, कर दो टोटल, कितना है 3,72,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000 प्लस 1,250, कितना हो गया 4,50,250। यहां पे भी ये लिख दोगे 4,50,250, और इन सब चीजों को बैलेंस कर माइनस करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना है 15,400 है, -200 है, -320 रुपए है, और -350 रुपए। कितना हो गया 433,980, 433,980, इस तरीके से। ठीक है, बस इतनी चीजें थी तुम्हारी। बाकी जो भी डाउट्स वगैरह होंगे उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ठीक है, और इसको ना अगर लिखने का हो तो अगले बार भी यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस करके डाल देना, वैसे अगर इतना भी छोड़ जाओगे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बाकी अगर फिर भी तुम्हारी डाउट्स हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की और वीडियोस देने। ठीक है, क्लास 11th की जो क्लासेस रहती हैं उनकी वीडियोस आपको 2 PM पर, और क्लास 12th की वीडियोस जो रहती हैं वो आपको 3 PM पर मिल जाती है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।